हेलो दोस्तों, आज हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया के बारे में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस विधि को जानें। जितिया व्रत एक बहुत ही कठिन और पवित्र व्रत माना जाता है, जिसे माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह व्रत एक बहुत ही कठिन और पवित्र व्रत माना जाता है, जिसे माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है और निर्जला यानी बिना पानी के यह व्रत रखा जाता है। 2025 में जितिया व्रत की तिथियां और अवधि। यह व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नौमी तिथि तक मनाया जाता है। 2025 में जितिया व्रत की तिथियां जान लें। 2025 में पहला दिन नहाए खाए, जो कि 13 सितंबर 2025 को दिन शुक्रवार को है। दूसरा दिन निर्जला उपवास, जो 14 सितंबर 2025 को है, रविवार के दिन। तीसरा दिन यानी पारण, वो है 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार, और इस पारण का शुभ मुहूर्त है 6:27 के बाद। और अब हम जानेंगे जितिया व्रत का महत्व और कथा। यह व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मातृत्व और संतान के बीच ये मजबूत रिश्ते का प्रतीक होता है। जी हाँ दोस्तों, यह व्रत सिर्फ एक व्रत ही नहीं, धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि मातृत्व और संतान यानी माता और संतान के बीच अटूट मजबूत रिश्ते का एक प्रतीक भी माना जाता है। जीमूतवाहन, एक कथा के अनुसार गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन ने एक नागिन के पुत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तभी से माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए उनकी पूजा करती है। जी हाँ दोस्तों, यह हमने क्या सुना। एक कथा के अनुसार गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन ने एक नागिन के पुत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तभी से माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए उनकी पूजा करती हैं। एक और कथा जो कि हम बताएंगे, यह महाभारत से जुड़ी हुई है, जिसमें अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उद्भरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मार डाला था। जी, महाभारत से यह कथा है और ये ज़रूर सुने। एक और कथा महाभारत से जुड़ी है, जिसमें अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मार दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे को गर्भ में ही दोबारा जीवन दिया। जो भगवान कृष्ण थे, उस बच्चे को गर्भ में ही दोबारा जीवन दान दे दिया, जिसकी वजह से उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। क्या पड़ा? जीवित पुत्रिका पड़ा। यही बच्चा बाद में राजा परीक्षित के नाम से जाना गया। और दोस्तों, इस पूजा में हम चील और सियारिन की कथा सुनते हैं। एक चील और एक सियारिन ने एक साथ व्रत रखा। एक चील और सियारिन जो आपस में दोस्त थी, इन्होंने व्रत रखा जीवित पुत्रिका की, लेकिन सियारिन भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई। जो सियारिन थी, उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो पाता और उसने चोरी छिपे भोजन कर खा लिया। और उसे जब वह व्रत बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने चोरी छुपकर घर में भोजन कर लिया। जबकि चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया। वहीं जो चील थी, वो पूरे श्रद्धा आस्था से उस व्रत को पूरा की। इसका परिणाम यह हुआ कि सियारिन की संतानें नहीं बची। जो सियारिन थी, जिन्होंने चोरी छुपके से भोजन कर लिया था, उसकी संतानें नहीं बची, जबकि चील की संतानों को लंबी आयु का वरदान मिला। जो चील थी, जिन्होंने पूरी आस्था लगन से उस व्रत को पूर्ण किया, उसके बच्चे की लंबी आयु हो गई और वह सुख समृद्धि से रहते हैं। और जो यही सियारिन थी, वो चोरी छुपके से खाना खा रही थी, उसके संतान मर गए, यानी वो बचे नहीं। और साथ ही दोस्तों, अब हम जानेंगे जितिया व्रत की पूजा विधि। यह पूजा कैसे होती है, इस पूजे में क्या क्या विधियाँ होती हैं, क्या क्या काम किया जाता है, ये सब हम बताएंगे।
व्रत के तीनों दिन जो जो पूजाएं होती हैं, जो जो व्रत में होती हैं, वो सब बताएंगे। पहला दिन जिसे हम नहाए खाए कहते हैं। व्रती महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान कर, जो औरतें व्रत रहती हैं अपने संतानों के लिए, वह स्नान कर सात्विक भोजन ग्रहण करती है, यानी सादा भोजन ग्रहण करती है। भोजन में लहसुन और प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान दें कि भोजन हमने सात्विक यानी सादा भोजन, जिसमें हमें लहसुन प्याज को बिल्कुल नहीं डालना है। दूसरा दिन जिसे हम निर्जला उपवास करते हैं, जिस दिन जितिया व्रत होता है, निर्जला उपवास। पहला, यह व्रत का सबसे कठिन दिन होता है। ये जो 3 दिन व्रत चलता है, इसमें सबसे कठिन व्रत ये इस दिन का होता है, यानी निर्जला उपवास, जिसमें व्रती महिलाएं अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती। जो जितिया होता है यानी निर्जला उपवास, उस दिन जो भी औरतें अपने संतानों के लिए ये व्रत रखती हैं, उस दिन वो औरतें अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती। भगवान जिमुतवाहन की कुशा से बनी प्रतिमा की पूजा करती हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान जिमुतवाहन की कुशा से बनी प्रतिमा की पूजा की जाती है। मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। मिट्टी और गाय का जो गोबर होता है, उससे चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है और उन्हें भी पूजा में शामिल किया जाता है। पूजा के दौरान हमें जो सबसे ज़रूरी सामग्री होती है, धूप, दीप, फूल और चावल अर्पित करते हैं और जितिया व्रत की कथा सुनी जाती है। तीसरा दिन यानी पारण। नौमी तिथि को सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो पारण होता है उस दिन नौमी तिथि को ही होता है, सूर्योदय के बाद। पारण से पहले स्नान और तुलसी पर जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। जी दोस्तों, अगर हम पारण करते हैं तो स्नान करके तुलसी पर जल अर्पित करना इसे शुभ माना जाता है। व्रत का पारण पारंपरिक व्यंजनों जैसे नोनी का साग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम पारण करते हैं जीवित पुत्र का व्रत करने के बाद, तो उसमें नोनी का साग, मड़ुए की रोटी आदि से इस व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के नियम। जितिया व्रत के दौरान तामसिक भोजन